हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉलेज संदेश। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं यूईएम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में। आज के जो टॉपिक्स जिनके ऊपर हम बात करेंगे वो रहेगी आपकी ओवरव्यू, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, कोर्सेज ऑफर्ड क्या है एंड प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है एंड इसकी कट ऑफ्स कैसी है एंड प्रोज एंड कॉन्स एंड आई विल इवन गिव माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस कॉलेज कि कॉलेज कैसा है भैया। अब ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इस कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2014 में, मतलब नया नया बना हुआ कॉलेज है एंड द लोकेशन इज कोलकाता। इंस्टीट्यूट टाइप इज प्राइवेट। रैंकिंग इज टू ranking in the year 2023 was 20th ranking among the private university by the Times of India and approved by AICTE, Bar Council of India and UGC। मतलब इनको तीनों से एप्लीकेशन मिल चुका है गाइस। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी इट इज 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 17 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हावड़ा रेलवे जंक्शन। मतलब उतना भी डिस्टेंस नहीं है गाइस, तुम आराम से कवर कर सकते हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज, डाइनिंग फैसिलिटीज, कैंपस फैसिलिटीज, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम्नेशियम, सबके बारे में बात करेंगे। तो हॉस्टल जो है आपकी यूएम कोलकाता हैज अ सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, ये एक अच्छी बात है। और एक चीज है गाइस, वो मैं आपको बताता हूँ दैट जो हॉस्टल है इट इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कॉलेज कैंपस। तो थोड़ा आपको चल के आना पड़ेगा, मतलब थोड़ा दूर आपका कॉलेज कैंपस से आपका हॉस्टल है। तो ये एक इशू रह सकता है गाइस, बट उतना भी बड़ा इशू नहीं है आपके लिए। Free Wi-Fi is for everyone. Hostel gives you security services. Everything is provided, and for this, the hostel fees is around 84,000 for both male and female. ये एक कंसर्न का मैटर रहता है दैट फीस इसकी बहुत हाई है। अब बात कर लेते हैं इसकी डाइनिंग फैसिलिटीज के बारे में। मेस फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड वेज एंड नॉन वेज इज ऑल्सो अवेलेबल। मील्स 3 टाइम्स अ डे दिया जाता है। ये एक ओवरव्यू था अबाउट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एंड अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उतनी अच्छी है नहीं गाइस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल आर हैविंग अ स्मॉल एरिया, और कह सकते हो वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उतनी अच्छी है नहीं। अब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज में लैब फैसिलिटीज के बारे में। तो लैब्स आर फुल्ली वेल इक्विप्ड विद न्यू एज टेक्नोलॉजीज एंड न्यू एज इक्विपमेंट्स। तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दैट कुछ खराब है फिर कुछ ऐसा है, तो वो आपको इशू नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कोर्सेज एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में। मैं बेसिकली हम लोग बीटेक के बारे में बात करेंगे, बट मैंने सारे के सारे जो फी स्ट्रक्चर है मैं उनको मेंशन कर दिया। मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में बता भी देता हूँ दैट जो कोर्सेज ऑफर्ड होती है वो बीटेक, एमबीए, पीजीडीएम, एमसीए, बीबीए, बीसीए, बीबीए, एलएलबी, एमई एंड एमटेक, बीएचएम, एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड पीजीडीएम, बीएससी, एलएलबी, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है एंड उनके फीस स्ट्रक्चर उनके बगल में लिखे हुए गाइस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड बीटेक की अगर बात की जाए तो वो 4 साल की आपकी फीस पड़ेगी 7,85,000। तो ये कंसिडरेबली थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, बट बीइंग आउट ऑफ द मकआउट, मतलब मकआउट का फ्रेमवर्क से बाहर होने के कारण इसको ये अपना फीस जैसे भी रख सकता है गाइस। बट एक चीज़ है, आपको आगे चल के पता चलेगा दैट वाई इट इज़ कीपिंग इट्स प्राइस सो हाई। मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी रहेगी 10+2 एंड 60% के साथ। एमबीए के लिए आपको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। एमसीए के लिए आपको 10+2 में 65% एंड ग्रेजुएशन में 70%। डीबीए के लिए 10+2 एंड 50%। बीसीए के लिए 10+2 50%। बीबीए एलएलबी के लिए 10+2 60%। एमई एमटेक के लिए 10+2 65% एंड ग्रेजुएशन में सम परसेंट लगता है। एंड अब बात कर लेते हैं जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है इनमें। तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज
अगर आपको SVM चाहिए तो आपके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है, वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूँ। अब बात कर लेते हैं बाकी सब स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो 100% स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट सिक्योरिंग 95% और एग्रीगेट एंड अबव इन क्लास 12 CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड्स। तो ये मतलब अगर मान लो तुम्हारी जो एग्रीगेट है वो 95% या उससे ऊपर है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर वो 90% है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड अगर वो 85 है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ एडमिशन के बारे में। तो मोड्स ऑफ एडमिशन बेसिकली अगर आपको बीटेक करना है तो आपकी तीन ही कंडीशंस रहती है, मतलब तीन ही वेज से आप इस कॉलेज में घुस सकते हैं। दैट इज, वन इज थ्रू वेबजी, 80% सीट्स आर फिल्ड थ्रू वेबजी एंड द रेस्ट 10% बाय जेई मेंस एंड द रेस्ट 10% इज बाय डायरेक्ट एडमिशन। अगर डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपको प्रोसीजर समझा देगी। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करेंगे तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं BCA के बारे में। BCA और BBA के लिए IEM JEE का एग्जाम होता है, MCA के लिए जेका का एंड IEM JEE का, और MBA के लिए कैट मैट और वेबजी मैट एंड IEM JEE का एग्जाम होता है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ में मेरे पास जो डेटा है वो लास्ट ईयर का है। देखो इस डेटा के अकॉर्डिंगली मतलब देखो हमेशा ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप एक्सपेक्ट करके चलो दैट मतलब जितना लोग दे रहे हैं एग्जाम, उस हिसाब से लग रहा है कि मतलब जो कट ऑफ है वो हाई ही जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आपकी 9000 का राउंड रैंक है तो आप एलिजिबल है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर आपको बीटेक इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपकी रैंक होनी चाहिए 11,000 के राउंड। फॉर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट शुड बी अराउंड 12,000। फॉर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट शुड बी अराउंड 16,000। वो उनकी अलग से शायद कोई कोर्स चलती होगी। एंड बीटेक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो अलग से एक कोर्स है। ये बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बोल देना, मैं वीडियो इसके ऊपर सेपरेट बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ्स इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। द ओवरऑल कट ऑफ ऑफ वेबजी जेका एंड वेबजी जेई मेंस इज अराउंड, मतलब मैं जेई मेंस के बारे में बताता हूँ, दैट इज अराउंड 9,000 to 16,900। अब बात कर लेते हैं इसकी प्लेसमेंट के बारे में। हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 72 लाख, दैट वाज ऑफ कैंपस गाइस। एंड MBA के लिए जो मीडियन सैलरी होती है, मीडियन जो पैकेज होता है वो होता है 7,81,000। एंड अब मैं अगर प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंगली आपको बताऊं थोड़ा, तो इसकी जो एवरेज पैकेज है वो बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि कमी है, जिस कारण से इसका हाई मतलब जो फीस है वो थोड़ा हाई है। ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था दैट द फीस इज क्वाइट हाई एज कम फॉर अ प्राइवेट कॉलेज। तो वो इसी रीजन के कारण है, बिकॉज इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो थोड़ी ऊपर जा रही है। जैसे 2020 में इसकी जो एवरेज पैकेज थी वो थी 4 LPA, फिर 2021 में उसकी हुई 4.5 LPA एंड 2022 में हुई 8.83 LPA। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के रिक्रूटर्स के बारे में। तो कॉग्निजेंट, TCS, विप्रो, PwC, कैपजेमिनी, 4R एंड बायजूस, एक्सेंचर, रिलायंस, अमेजॉन, रॉकटन, ये अलग अलग कंपनीज है जो कि इस कॉलेज में विजिट करती है गाइस। आप चाहे तो और भी कंपनीज का रिव्यू ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है उनके कॉलेज के वेबसाइट पे कि कौन कौन कहाँ प्लेस हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रो इज दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज इज वे ब्यूटीफुल देन एनी अदर कॉलेज इन कोलकाता। तो आपको एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, अच्छा खासा जगह मिल जाएगा, अच्छा ग्रीनरी मिल जाएगा आपको मतलब आपको एक तरह से अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है वहाँ पे। वेल इक्विपमेंट, रिसर्च लैब्स एंड एवरी डिपार्टमेंट हैविंग
cutting edge computer technologies. So everything is quite good over there, and टीचर्स भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, एंड दे गिव प्रॉपर टाइम टू एवरी स्टूडेंट. ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बाकी सब कॉलेजेस में होता है ना दैट कि वो लोग मकआउट का डेकोरम के अकॉर्डिंग पढ़ाते पढ़ाते दे आर लीविंग आउट द स्टूडेंट क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी. तो वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे. एंड अब कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं. दैट इज हॉस्टल फीस इज टू हाई. सो एक अगर मान लो तुमको मैं जस्ट एक एडवाइस दूंगा दैट अगर तुम हॉस्टल फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन ऑप्ट फॉर पीजी. तुम पीजी लेके रह सकते हो, एंड देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ प्लेग्राउंड टू प्ले स्पोर्ट. सो ये भी एक थिंग ऑफ कंसर्न है, बिकॉज काफ़ी सारे जिनको जिनको खेलना पसंद है उनके लिए कॉलेज शायद नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर कोई ग्राउंड नहीं है. तो ये एक कौन रह सकता है जिस कारण से आप शायद ना ले इसमें एडमिशन. बट अगर आपको लेना है एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, और अगर ऐसा है कि आपकी कोई रैंक पर्टिकुलर नहीं बन पा रही है, आप नीचे दिए गूगल फॉर्म को भरें. मैं एक बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप मिस आउट ना कर जाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप मिस आउट कर रहे हैं दैट इज, अगर मान लो आपका मन है बट आप फिर भी मिस आउट कर गए, तो हम चाहते कि आपके एडमिशन प्रॉपर टाइम पे और आपको सही जगह पे मिले. क्योंकि देखा होगा आपने दैट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आते हैं और बोलते हैं कि हम करा देंगे. सो इट इज़ नॉट दैट ईजी. हमारे जो डायरेक्ट लिंक्स है वो करा देते हैं, बट हर कोई नहीं करा पाता. तो आपको चाहिए कि आपको एक ट्रस्टेड जगह से आपको एडमिशन हो जाए. सो वो हम लोग करा देते हैं. एंड अब बात कर लेते हैं इस मतलब मेरे पर्सनल ओवरव्यू के बारे में कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता. सो अगर आपको हेरिटेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, एंड अगर मान लीजिए आपको इस कॉलेज में आना है, ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट है, बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड नियर द IT hub. It is at a prime location. It has a good infrastructure. It has good facilities of teacher, and it has good facilities of everything. Library से लेके lab equipment सब आपके well equipped मिलेंगे. तो अगर मेरा ओपिनियन लीजिएगा तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. So this was a brief overview about this college. तो ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरे ये ओवरव्यू. एंड अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, हिट द लाइक बटन, कमेंट फॉर एनी न्यू अपडेट्स. अगर तुमको कोई और वीडियो या फिर कोई और रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर चाहिए, या फिर स्कॉलरशिप के ऊपर, या फिर कोई और कॉलेज या फिर कोई और कोर्स के ऊपर रिव्यू चाहिए, तो तुम नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, एंड वी विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एवरी इशू यू होल्ड. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Thank you very much.